झूठ मत बोलो। इसका और बताओ। और क्या बताओ? उसके बाद हम इस घर में आए और हमें अपने अपने हिसाब से किरदार दिए गए, किरदार के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स दिए गए, ड्रेस दिए गए। देख, मैं सीनियर हूँ ना, पहले मैं सिलेक्ट करूँ। देखो, जो कपड़ा हम तुमको देंगे, कपड़ा वापस करने का, चोरी करने का नहीं। इधर कैमरा लगा है सब जगह। इधर लगा कैमरा। अरे भाई सुनो, मुझे एक भी साड़ी पसंद नहीं है। मुझे अच्छी वाली, ऐसे भारी वाली साड़ी चाहिए। आपसे भारी कौन है इधर? मेरा मतलब है ये माइथोलॉजिकल शो नहीं मम्मी, ये घरेलू शो है, सोशल शो। घरेलू साड़ी पहनने का। नो टचिंग। हेलो सिस्टर, एक मिनट। क्या नो टचिंग? क्या नो टचिंग? पैसा मिला ना तुमको? तो क्या तो? तू मेजरमेंट ले, हूँ यहाँ उबो छू। दलाल भाई, मैं ना ये वाला साड़ला पहने। सिस्टर आजो आओ नहीं करा यार, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम साड़ी नहीं पहनेगा, तुम पंजाबी ड्रेस पहनेगा। हाँ गुजराती लड़की पंजाबी ड्रेस कैसे पहनेगा? ऐसा क्या नाड़ा खोलने का? ऐसा देखिए ना, हमारे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। इनसे पूछिए ना कि हम क्या पहने। ओ सोलो डायलॉग। हेलो, क्लियर कट बात हुआ है अपना। तुम्हारा पैकेज ड्रेस के साथ है, अलग पैसा नहीं मिलेगा। पीछे बैठो, पीछे बैठो। हेलो सर, मेरे लिए कोई लेदर जैकेट नहीं है? लेदर का बेल्ट है, फेंक के मारू? जो देगा अपन पहन लेगा। चल काम कर, चल। चलो मुक्को यहाँ रखो। और इस तरह बनी नकली फैमिली। अबे राजू, अबे पिताजी, क्या कर रहा तू? अबे तू क्या कर रहा? क्या कर रहा है तू? ये दाढ़ी मूछ लगाकर नीचे राजू के कपड़े पहनकर क्या खुलेआम घूम रहा है यार तू? तो क्या करूं? वो स्त्री वाला मुझे कपड़े नहीं देता। क्यों? मुझे मतलब ये नीचे वाले राजू को ईश्वर लाल के कपड़े नहीं देता, कुत्ते की तरह भगा देता। चल भाग, चल भाग। लेकिन मैं जैसे ही बेग दाढ़ी मूछ लगा के, बेटा इज्जत के साथ कपड़े दिए मुझे, इज्जत के साथ। अरे तो किसी और को बोल देता यार, घर में इतने लोग पड़े हैं, किसी को बोल देता, वो ला कर देता था। अरे सबको पुकारा मैंने, कोई नहीं आया सिवाय परेश के। तो उसे भेज देता ना। तो भेजा ना, पैसे देके, वापिस ही नहीं आया। चोर कहीं का। अरे अच्छा, कपड़े मिल गए तो कपड़े चेंज करके आता यार, तू ऐसे ही आ गया। बेटा राजू इतना भी हैंडसम नहीं है कि सड़क पर कपड़े चेंज करके आ जाए। अभी तुझे कपड़े मिल गए तो एटलीस्ट ये वेग दाढ़ी मूछ उतार के तो आ जाता। ऐसे आने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि तू गधा है, उल्लू का पट्टा, अकल का दुश्मन है तू। गालियां मत निकाल। इतनी मेहनत करता हूँ यहाँ पे, सब लोचा मारने वालों को संभालो, डबल रोल करो, ऊपर से तेरी डांट खाओ। बेटा संभाल अपने बाप को, मैं नहीं करता। गलती हो गई। हाँ गलती होगी, मुझे माफ कर दे मेरे बाप, मेरे भाई। देख ऐसा है ना, मुझे टेंशन हो गई थी यार, कहीं अंकल ने तुझे देख लिया ना फिर से लोचा हो जाएगा, इसीलिए। अच्छा हाँ, तुझे ज्यादा टेंशन है, मुझे फिक्र नहीं है। और कितनी बार का है, टेंशन मत ले बेटा, ईश्वर तुम्हारे साथ है। अबे ईश्वर का गला दबा दूंगा मैं अब। ईश्वर के लिए मेरे भैया गार्डन में जाओ, ये कपड़े चेंज करो और आ जाओ। एक बात बता, ये ईश्वर के नाम पे तू इतना नास्तिक क्यों हो जाता है? इतना बड़ा खेल खेला अपूर्व ने हमारे साथ और हमें पता भी नहीं चला। ये तो अच्छा हुआ कि वो ऑडिशन की सीडी हमारे हाथ लग गई और ये चिन्मय हमें मिल गया, वरना ये लोग हमें जिंदगी भर बेवकूफ बनाते रहते। आगे बताओ चिन्मय। और क्या बताऊं सर, उसके बाद हमसे रिहर्सल्स करवाई गई। एक्शन। आओ अपूर्व आओ। आओ अपूर्व आओ, इधर से करो। अरे किधर से भी लो, वही आने वाला है। छोटा भाई, बड़ा भाई, एक्शन। आओ 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 अपूर्व आओ। वन मोर। ओ भाई, इधर वन मोर का स्कोप नहीं है, हैं? जे एक्टिंग मत सिखाना, NSD FTI दोनों एक साथ किया है। फिर भी इतना खराब, वेरी बैड। मम्मी ऐसा पोल नहीं खोलने का। नेक्स्ट। और डांसर भाभी चलो चालू करो, एक्शन। 1 2 3 4। अरे देखो तो कैसी राप चिक। सॉरी, फिर से झोल हो गया। 1 2 3 4। अरे देखो तो कैसी देवरानी लाए हो फॉरेन से। हाँ सुपर। नेक्स्ट। रिहर्सल
यानी नाटक शुरू होने से पहले तो आप लोगों ने रिहर्सल की? वाह, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं ये, नकली फैमिली खड़ी करने में। ये तो कुछ भी नहीं। रिहर्सल्स के दौरान कितनी लड़ाइयां हुई थी हम लोगों में। आओ अपूर्व आओ, तुम्हारी भाभी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है ना? अबे ढेल सप्पा, तेरे को कितनी बार बोलने का, मैं तेरी बीबी नहीं है क्या? बाजू में आके घड़ी घड़ी खड़ा हो जाता है। गलती हो गई ना, काहे को चिल्ला रही है? अपने आप को हीरोइन समझती है क्या? तेरी तो सॉरी सॉरी। कंगना सा इनसे कहिए ना कि इतनी सी बात को यूं बुरा ना माने। ये कंगना रनआउट, मैं तेरी ननंद है, भाभी की औकात मेरे, समझी ना? ओ हटेली, व्हाट? भाभी मैं ही भी है तो बे आई तेरी तो, तू भी ना तेरी औकात मेरे, समझी? औकात दिखाओ क्या? दिखा मेरे को, क्या दिखाएगी? हाँ? तेरी तो क्या है? सॉरी बहन, सॉरी सॉरी। तुझे मेरे को मारा? हमको मारता। दिखाती हूँ। नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेगा। बंगाली, माँ को मारता है। देख, बेटे को मारता हूँ। और आपके मॉरिशस से आते ही हम लोग आपसे एक आदर्श और संस्कारी परिवार की तरह मिले। अंकल, ये है हमारे अपूर्व का परिवार, और आइए मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। तुम क्यों करवाओगे? अपूर्व नहीं जानता इनको, उसका परिवार है ना, तो वो करवाएगा। तुम चुप रहो। अब बेटा परिचय करवाओ। जी। ये है माँ। माँ, अरे जीते रहो मेरे लाल, आ गया तू। बेटा पैर छू। मम्मी, चिरंजीव हो, जैसा मैंने सोचा था अब बिल्कुल वैसी ही है। और सर ये है मेरी भाभियाँ, बहन। बड़ी भाभी। अरे सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, सुखी रहो। चूड़ी साहब, कौन बोला? इनसे कहिए ना कि इन्हें हमारा भी तो परिचय कराना है। छोटी भाभी पल्लवी। और ये मेरे दो भाई। भाई तो भाई होता है। छोटा क्या बड़ा क्या। वाह अपूर्व वाह, जैसे तुमने कहा था वैसे ही है, राम लक्ष्मण की जोड़ी। सर ये मेरी बहन तुलिका। ओह, तो इस तरह हमारी आंखों में धूल झोंकी गई। दिखाऊंगा, ऐसा खेल दिखाऊंगा कि सब लोग अपना कैरेक्टर भूल जाएंगे। चलो। क्या गंडगोल आज किधर? पूछता है दादा से। पूछो पूछो। अपूर्व, हम लोग काम पे जाता है। वेरी गुड, जाओ। किंतु जाएगा किधर? अरे कहीं भी जाओ, अंकल आने से पहले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। टाटा बेटो। परेश, पंकज, एक मिनट रुको बेटा। अंकल जी, हमको कोर्ट जाने के लिए देरी होता है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बेटा। तुमसे एक सलाह ली। हमसे सलाह लेना है? बोलिए ना अंकल जी, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा हम चुटकी बजा के सॉल्व कर देगा। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है बेटा। इस घर में किसी ने मुझसे झूठ बोला है। अंकल जी, यही घर में तो सब लोग सत्य का पुजारी रहता है। झूठ बोलने को तो पाप समझता है, बिल्कुल आप ही की तरह। ना 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 ना, यही घर में कोई झूठ बोलने नहीं सकता। सुना आरती बेटा, इस घर में सब सत्य के पुजारी हैं। झूठ बोलना पाप समझते हैं। दरअसल मैं अपने धोबी की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, अपना वो धोबी ने झूठ बोला है। हाँ, कल मैंने उससे पूछा कि तुम मेरे कपड़े क्यों नहीं लेकर आए, तो उसने कहा कि मैं सोसाइटी में आया ही नहीं था। लेकिन मुझे पता चला कि वो सोसाइटी में आया था। ये तो घोर असत्य है। अब तुम ही बताओ ना, ऐसे धोबी के साथ मुझे क्या करना चाहिए?
ऐसा धोबी को तो अंकल जी एक सोसाइटी से तोड़ी पार कर देना चाहिए, बल्कि हम तो बोलता है सिटी से तोड़ी पार कर देना चाहिए, बल्कि बोलता है पूरी कंट्री से उसको तोड़ी पार कर देना चाहिए। समझी जी, मैं तो कहती हूँ ऐसे झूठे धोबी को ना सूली पर चढ़ा देना चाहिए। आज धोबी ने झूठ बोला है, कल पेपर वाला बोलेगा, परसों दूध वाला बोलेगा, नरसों केबल वाला बोलेगा। कैसा लगेगा झूठा हिंदुस्तान? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना अपूर्वा जी? वैसे तुम क्यों चुप हो बेटा? तुम बताओ क्या करना चाहिए उस धोबी के साथ? मेरे ख्याल से अंकल उस धोबी को माफ कर देना चाहिए। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए उसने झूठ बोला होगा। अरे मजबूरी है तो क्या हुआ, वो ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं, हम ऐसे धोबी को इस घर में नहीं रखेंगे। सूखी हुई गुड़िया सा, इनसे कहिए कि हम अंकल जी के कपड़े खुद धो लेंगे, लेकिन उस झूठे धोबी को इस घर में नहीं आने देंगे। बिल्कुल। बस बस बस, मैं समझ गया कि झूठ से आप लोग बहुत नफरत करते हैं। लेकिन एक और आदमी है जिसकी मैं राय जानना चाहता हूँ। वो किसकी समझी जी? वो भी इस परिवार का एक सदस्य है जिसे आप लोग भूल गए थे। हरिराम, आप किसकी बात कर रहे हैं समधी जी? पंकज की। हम तो यहीं हैं। वैसे भी अंकल जी, पंकज दादा कुछ भी बोलेगा तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। आएगा, सबकी समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस पंकज की नहीं, मैं उस पंकज की बात कर रहा हूं। पंकज, क्यों अपूर्वा, पहचाना है इसे? याद है मैंने तुमसे जब पूछा था कि ये पंकज भैया इतने बदले बदले से क्यों नजर आते हैं, तो तुमने मुझे कहा था कि शेव करने के बाद पंकज भैया बदले बदले से नजर आते हैं। अब इसकी दाढ़ी मुंडवाने के बाद ये ऐसे लगेंगे, या फिर इस पंकज की दाढ़ी बढ़ाए तो ये इसके जैसा लगेगा। सबकी बोलती क्यों बंद हो गई? समधी जी, आप भी ट्राई कीजिए। आप
आपने भी कई बार बिगड़े मामलों को सुलझाने की कोशिश की है। नहीं, आप भी नहीं। कमाल है, कमाल है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी पंकज है और ये भी पंकज है, लेकिन दोनों पंकज नकली है। पूरी की पूरी फैमिली नकली है। धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे और मेरी आरती को। समधी जी, कौन समधी जी? किसका समधी जी? मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अपूर्व, तुम्हारे साथ तो मेरा रिश्ता था। मैंने तुम्हें नौकरी दी, कभी अपना एम्प्लॉय नहीं समझा, अरे अपने परिवार का एक सदस्य माना। आरती तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। अरे तुम पर विश्वास रख के मैंने आरती का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा और ये किया तुमने मेरे साथ। बस अब कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। बहुत बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। आरती के प्यार और विश्वास का मजाक उड़ाया है तुमने, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। निकलो, तुम लोग सब निकलो यहां से। 5 मिनट देता हूं, अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से। नफरत हो गई है तुम सब लोगों से। इस जगह से मुझे नफरत हो गई, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। चलो बेटा, आज ही चले जाते हैं मॉरिशस। अंकल, एंड डोंट यू डेयर ट्राई टू कन्विंस मी। ओके? झूठ मत बोलो।